कक्षा 12 भौतिक विज्ञान पार्ट 2 के टॉप 20 आपको डेरिवेशंस में आपको देने वाला हूं, जो कि बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे, यानी कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट। केवल इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, इनसे बाहर नहीं आएगा। यही क्वेश्चन आपने कर लिए तो आपका ये समझ लीजिएगा 90% पक्के हैं। तो ये कौन कौन से हैं? ये पार्ट 2 के हैं। पार्ट 1 के में और 20 डेरिवेशन पहले दे चुका हूं, पार्ट 1 के पहले दे चुका हूं 20, और 20 ये टोटल मिलाकर आपके पूरी दोनों किताबों से मिलाकर 40 डेरिवेशन हो जाएंगे। इन 40 के 40 को कर लोगे 90% आपके आ जाएंगे, प्लस 100 न्यूमेरिकल्स जो मैंने दिए हैं वो वाले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूं। देखिए ये पहला है। पहला क्या है कि किसी अवतल गोलीय पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के लिए n अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू n माइनस 1 अपॉन सूत्र का स्थापित कीजिए। ये वाला सूत्र आपको स्थापित करना है। देखिए पिछली बार 2017 में ये भी आया, 2022 में भी आया, 2024 में थोड़ी सी भाषा को बदल के आया कि किसी अवतल गोलीय पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, और साथ में इसमें न्यूमेरिकल दे दिया कि 5 सेंटीमीटर कांच का एक गोला वायु में स्थित है। गोले के केंद्र से एक वायु का बुलबुला 2 सेंटीमीटर दूर है। बुलबुले के निकट वाले पृष्ठ से देखने पर बुलबुला कितनी दूर दिखेगा। यानी कि इसमें डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल दोनों चीजें दे दी हैं। तो घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेना है। देखिए 2024 में कुछ टेक्निकल पेपर बना था और 2025 में भी उसी तरीके का पेपर बनने के चांसेस हैं, इसलिए आप 2024 का पैटर्न को जरूर समझिएगा, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये ऊपर वाला कौन सा था? देखिए ध्यान से, ये अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए था। ये अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए था। इसके ही साथ में एक उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए भी रहता है। ठीक है, तो दोनों में से एक के हाईली चांसेस हैं कि अब की बार आए। पिछली बार ये आया था, पिछली बार देखिएगा, पिछली बार अवतल का आया था, और अब की बार आपको कई पेपरों में देखने को मिलेगा 2024 का। ये देखिएगा, ये उत्तल गोलीय पृष्ठ सेम वही है, बस उत्तल उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तनांक के लिए अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये भी आपका 2003 में आया, 18 में आया। तो देखिए यहां से एक चीज थोड़ा सा आप देख पा रहे हो, देखिए 17 में आया, 18 में ये आया, देखिए 18 में ये आया, फिर देखिए 24 में ये आया, तो 25 में उसके आने के चांसेस हैं। 25 में इस वाले के ज्यादा चांसेस हैं, तो इसको पहले करिएगा, उसको बाद में करिएगा। दोनों में अंतर 0 है, थोड़ा सा ही अंतर है, बस देखेंगे तो। अगला क्वेश्चन है, किसी पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए। इसके आधार पर सिद्ध कीजिए कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। यानी कि ये आपका अवतल किसी पतले लेंस के लिए ये वाला 1 अपॉन एफ बराबर n माइनस 1, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये आपको प्रूव करना। देखिए 2012 में आया, उसके बाद देखिए 14 में, 15 में, 16 में, 17 में और 22 में। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा ये, और यहां से मिटा दिया है मैंने, और भी क्वेश्चन थे, ये 23 और 24 में भी आया था। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, इसको वेरी इंपोर्टेंट है, सभी इंपोर्टेंट है। अब इसमें ज्यादा इंपोर्टेंट मत छाटिए, सभी इंपोर्टेंट है। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र ज्ञात कीजिए। +5 और -2 डायोप्टर की क्षमता वाले लेंस संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी की गणना करो। ठीक है, बहुत मतलब ये करने अब मेरे को बार बार नहीं बतानी पड़े कि कौन कौन सी सन में आए थे। ठीक है, अगला है प्रिज्म का कोण इतना है, यानी कि प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, ये वाला। ठीक है, अगला छठा क्वेश्चन है, देखिएगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकन आरेख बनाकर चित्र, यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का मैंने बताया था सचित्र वर्णन कर लेना है। ये क्या होता है इसका पूरा, इसके बारे में सारा कुछ। ठीक है, और इसकी आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र की स्थापना भी कर लीजिएगा। ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के साथ एक है खगोलीय दूरदर्शी, ये भी कर लीजिएगा। इन दोनों में से सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी में से एक आना ही आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। देख लीजिए 11, 12, 14, 17, 18, 20, 21 में पेपर हुआ नहीं था, 22, 23, और देखिए नीचे देखिए, और लगातार देखिए ये रहा 19 में, इस तरीके से आया ही आया है, इसको कर लेना। ठीक है, आगे हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये कर लेना है आपको। ठीक है, आगे व्यतिकरण का अर्थ लिखिए,
और व्यतिकारी तरंगे y1 बराबर इतने और y2 बराबर इतने के व्यतिकरण के कारण उत्पन्न परिणामी तरंग की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। हालांकि पहले फ्रिंज की चौड़ाई के लिए यानी कि W का फॉर्मूला आता था, लेकिन अब वो आपके सिलेबस से हटा दिया है, तो उसकी जगह पर उसी चैप्टर से ये, और वो फ्रिंज की चौड़ाई वाला हर बार आता था, तो इसलिए ये बेहद इंपॉर्टेंट, जब से हटाया 2024 में भी ये आ चुका है। देखिए 2024 में तो 2 सेटों में आया था, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आना ही आना है, इसलिए इनको कर लो, बिल्कुल रट्टा रट्टा मान लेना है। ठीक है, अगला, एक पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त प्रतिरूप बनाइए और इसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, प्रकाश का विवर्तन क्या है? एकल झिर्री की सहायता से विवर्तन प्रतिरूप के केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का सूत्र प्राप्त करना है। कर लेना है, ये क्वेश्चन रट मान लेना। अगला, आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण, ये आपको स्थापना करनी है उसकी। ठीक है, करना है, आना ही आना है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेंगे। द्रव्य तरंग क्या है? द्रव्य डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र विस्थापित कीजिए। हालांकि ये 3 नंबर में आता है क्वेश्चन, लेकिन आप इसको कर लीजिएगा क्योंकि इसके बहुत ज्यादा, कभी कभी इसके साथ में जैसे इसकी निगमन कीजिए तो फिर ये 5 नंबर में हो जाए, और इसके साथ साथ कभी कभी क्या होता है, न्यूमेरिकल भी दे देता है, इसलिए ये कर लीजिए। अगला, बोर के परमाणु प्रारूप के अभिगिरतों को लिखिए, इसके आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की बोर कक्षा की त्रिज्या के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, एक डेरिवेशन है इसमें कि एनवी कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। थ्योरी प्लस डेरिवेशन दोनों है। अगला, रदरफोर्ड के अल्फा कण विकिरण संबंधी प्रयोग का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, इसका निष्कर्ष निकालिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन इसको कर लीजिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए, अल्फा कण विकिरण के बाद में आपका ये वाला सूत्र स्थापित करने के लिए आ जाएगा, तो ये फिर आपका पूरा का पूरा करना है। ठीक है, आगे, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए, ये भी आपका थ्योरी का क्वेश्चन है 3 नंबर का, लेकिन इसके साथ में कुछ और चीजें आ जाती हैं, तो फिर ये अपने आप में क्या बन जाता है, जैसे ये रहा, बोर की परमाणु यानी कि बोर हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पना, और साथ में हाइड्रोजन परमाणु की एनवी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कक्षीय आवृत्ति का सूत्र स्थापित कीजिए, यानी कि थ्योरी प्लस डेरिवेशन दोनों करने हैं। अगला, सूर्य में निरंतर ऊर्जा कैसे बन रही है, समीकरण देकर समझाइए। उच्च ताप पर ही क्यों बन रही है, ये आपको बताना है। अगला, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालकों का वर्गीकरण करना है। ऊर्जा बैंड के आधार पर, ध्यान से समझिए, ऊर्जा बैंड के आधार पर। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बारों से पिछले, देखिए 2022 में आया, 23 में, 24 में, और इसी तरीके 2 सेटों में, तो ये 2024 में 2 सेटों में आया है। ठीक है, तो इसलिए ये अब बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कुछ सवाल, नए नए चीजें, क्योंकि कुछ सिलेबस चेंज किया है ना, तो उसमें से कुछ सवाल जो पहले आते थे उनकी जगह पर कुछ नए सवाल आ रहे हैं। ठीक है, एन टाइप अर्धचालक से क्या तात्पर्य है, इसकी संरचना, और पी टाइप अर्धचालक से क्या तात्पर्य, इसकी संरचना, यानी कि एन और पी दोनों टाइप के आपको क्या करने, अर्धचालक पढ़ लेने अच्छे से। दोनों की एक जैसी ही क्रियाविधि, एक जैसी संरचना है, लगभग थोड़ा सा अंतर है। पीएस संधि डायोड क्या है, और इसका अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत के बारे में आपको आरेख बनाकर समझाना है। ठीक है, अगला, पी टाइप और एन टाइप अर्धचालकों की, ये पी टाइप और अर्धचालक वो पहले पहले ही मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग निष्ठकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, वो आपको लिखना, सचित्र वर्णना का विवरण देना है। आगे, पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग निष्ठकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, सरल आरेख बनाकर क्रियाविधि समझानी है। अब जो पहले आता था ना पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये आपके सिलेबस में अब नहीं रहा। एनपीएन ट्रांजिस्टर पहले आते थे, ठीक है, तो ये अब नहीं रहा, तो इनसे क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ये वाले क्वेश्चन आने ही आने हैं, पहले ये आते थे, तो इनको कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से इनको कर लेना है। तो यानी यहाँ पर मैंने आपको टोटल मिला के कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं। ओहो, मुझे नींद आने लग गया पहले ही। ये देखिएगा, मैंने यहाँ पर आपको 20, इसमें 2 चीजें हैं, थ्योरी प्लस डेरिवेशन प्लस, हाँ बस थ्योरी और डेरिवेशन के ही क्वेश्चन है। लगभग इसमें 10 डेरिवेशन के होंगे
और 10 आपके थ्योरी के रहेंगे। टोटल मिलाकर आपको 20 क्वेश्चन ये हो गए और पार्ट 1 के 20 क्वेश्चन, टोटल मिलाकर 40 क्वेश्चन हो गए। लॉन्ग क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने 100 न्यूमेरिकल्स आपको अलग दे दिए हैं, ये कर लेंगे आप, 90% आपके बन जाएंगे, पक्की बात है, पर इनको करना आपका काम है। और सारे मैं कराऊंगा, सारे में करा रखा है, सीरीज चल रही है, और बाकी मैंने पूरा कोर्स आपका यूट्यूब पर अपलोड है। कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा, क्वेश्चन का नाम डालो और भाई मनोज सर कर देंगे, तो हमारी वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।